हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे आंत क्षय रोग। ठीक है, आंत क्षय रोग का इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? ट्यूबरकुलियस इंटेराइटिस बोलेंगे उसको। ठीक है, ट्यूबरकुलियस इंटेराइटिस में मुख्य रूप से इसमें क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी आंतों का टीबी। ठीक है, और क्या होता है, होने के मुख्य रीजन क्या है। ठीक है, और मतलब बताएंगे कि आंत रोग या आंतों का टीबी होने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, और हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बारे में ए से लेकर जेड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, इसमें बता दूं कि क्या होता है, बता दूं कि ट्यूबरकुलोसिस एंटेराइटिस में क्या होता है, तो सब उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते उसके बाद। ठीक है ना, ट्यूबरकुलियस, ठीक है, ट्यूबरकुलियस, ठीक, इंटेराइटिस इसका हिंदी होता है। ट्यूबरकुलियस इंटेराइटिस मतलब इसका हिंदी होता है, इसको आंत्र क्षय रोग भी कह सकते हैं या आंतों का टीबी भी कह सकते हैं। सॉरी, आंतों का टीबी। ठीक, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको आंत्र क्षय रोग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आंत क्षय रोग, आंत्र क्षय रोग भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, ट्यूबरकुलियस इंटेराइटिस में। ठीक, बता दो ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, क्या होता है? यह एक प्रकार का संक्रमण रोग है। क्या है? संक्रमण रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया के कारण? माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस ठीक है, बैक्टीरिया का कारण होता है। क्या कारण होता है? क्या होता है? यह एक प्रकार का संक्रमण है जो आंतों में, जो कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होता है। जब भी होगा था आंत में होता है और लंग्स में होता है बीमारी। ठीक है, बात करते हैं आज लंग्स पर, बात चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे आंत में। ठीक है, यानी पेट में। ठीक है, स्टोमच में, पेट में ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, ये सब इसके बारे में। माइक्रोबैक्टीरियम से दो जहाँ होते हैं, एक लंग्स में होता है, एक होता है आंत में। ठीक है, तो आंत के बारे में थोड़ा सा अभी चर्चा करेंगे, लेकिन लंग्स के बारे में थोड़ा सा अभी चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे बात चर्चा करेंगे डिटेल से। ठीक है, पहले बात करते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण आपका आंत में और लंग्स में आपको टीबी होगा। ठीक है, तो पूछेगा कि कौन से बैक्टीरिया के कारण आंत में और लंग्स में टीबी होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होता है। ठीक है, जो बता दो कि आंतों को प्रभावित करता है और लंग्स को ये प्रभावित करता है। किसको? इसको आंत को और लंग्स को। किसको किसको? आंत को और लंग्स को, फेफड़ा को। ठीक है, को प्रभावित करता है। ठीक, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण जो टीबी होता है आंत में होता है और फेफड़ा में होता है। ठीक है, आंत में होते होते पूरा शरीर में धीरे धीरे फैलने लगता है। ठीक है, ये हो गया क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं होने के मुख्य रीजन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, होने के मुख्य रीजन ये है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का कारण होता है। ठीक है, दूसरा कारण ये भी है कि यह बैक्टीरिया आमतौर पर फेफड़ों को भी प्रभावित करता है। ठीक है,
मिल रहा था कि आंत को भी और फेफड़ा को भी प्रभावित करता है। ठीक, लेकिन यह आंतों के सहित, जो आंत के सहित जितना अगल बगल संपर्क में रहते हैं, ठीक है, आंतों के सहित अन्य अंगों को भी प्रभावित करने लगता है। आंत में जैसे आपको टीबी हो गया, ठीक है, तो उसके अगल बगल जितने भी ऑर्गन पार्ट हैं धीरे धीरे उस पार्ट में भी डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, होता कैसे बता दूं, मुख्य रूप से हवा के माध्यम से। जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसको टीबी है, तो आप सामने बात कर रहे हैं, खांस रहा है, ठीक है, तो उससे भी फैल सकता है, हवा के माध्यम से भी फैल सकता है। ठीक है, हो सकता है संक्रमित थूक निकलने से भी हो सकता है आपको। ठीक है, दूषित भोजन करते हैं तो उससे भी आपको ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, हो सकता है बिना गर्म किए दूध अगर पी रहे हैं उससे भी बीमारी होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, आसपास के अंगों में फैल सकता है, जैसे मुख्य रूप से लंग्स में हुआ, लंग्स से फिर हार्ट में भी पकड़ेगा। ठीक है, फिर जैसे सपोर्ट आँख में हुआ तो आँख से भी इसोफेगस से भी हो सकता है, डोडिनल भी जा सकता है। ठीक है, लीवर में जा सकता है, मतलब बहुत सारे अंग में ये फैल सकता है। ठीक है, फैलने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। ये बता दूं कि अपने तो होते हैं पूरा, और भी अगल बगल अंग को भी प्रभावित करने लगते हैं। अगर समय के अनुसार इसे अगर इलाज नहीं कराते हैं तो किसी में मृत्यु भी हो जाती है किसी व्यक्ति की। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूं कैसे कैसे फैलता है। मुख्य रूप से फैलने का कारण क्या है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का कारण होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, लेकिन ये आंतों सहित और अंग को भी प्रभावित करता है। ठीक है, हवा के माध्यम से संक्रमित थूक के निकलने, हवा के माध्यम से भी फैलेगा। ठीक है, संक्रमित थूक को निकलने से भी फैलेगा। ठीक है, दूषित भोजन से, दूषित दूध का सेवन करते हैं उससे, बिना गर्म किए दूध पीते हैं उससे भी हो सकता है। ठीक है, एक बता दूं कि जैसे आंख में होता है तो और अंगों को भी, आसपास को भी प्रभावित कर देता है। ठीक है, तथा सक्रिय फुफ्फुसीय या माइलरी तपेरी से रक्त जन प्रसार के माध्यम से भी फैल सकता है। ठीक है, जटिलताएं क्या होती है, जटिलताएं होती है कि आंत रुकावट, छिद्र और फिस्टुला भी कर सकता है। ठीक है, जटिलताएं मुख्य रूप से होता है। बता दो कि ज्यादा करके किसको कौन से एज में होता है। एज की बात करते हैं थोड़ा सा, एज कौन से एज में होता है। एज में होने के बता दूं कि आपको 20 से 40 ईयर की उम्र में ज्यादा करके होता है। ठीक है, सेक्स की बात करते हैं, मतलब मेल के होता है फीमेल के होता है। बता दूं कि बोथ सेक्स बोथ, ठीक, मतलब मेल और फीमेल दोनों को होता है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों को होता है बीमारी। ठीक है, ज्यादा करके मतलब फीमेल को होता है, किसको, फीमेल के, दोनों को होता नहीं, ज्यादा करके किसको होता है, फीमेल को होता है। ठीक है, दोनों को होता है लेकिन ज्यादा करके किसको होता है, फीमेल के। ठीक है, बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं लक्षण, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे उल्टी होगा। ठीक है, लक्षण, अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस इंटेराइटिस आपको हुआ है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, यानी ट्यूबरकुलोसिस इंटेराइटिस या तो का टीबी या आंत क्षरण हुआ है तो आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। आपको लक्षण में बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला कि क्रोनिक पेट दर्द, तो पुराना पेट दर्द करेगा, लग रहा है कि कभी गैस बन रहा था तब दर्द कर रहा था, लेकिन नहीं, हो सकता है टीबी की वजह से पेट दर्द करा हो सकता है थकान महसूस हो रहा हो, थकान के साथ साथ एनोरेक्सिया हो सकता है, दस्त हो सकता है, वजन कम हो सकता है। टीबी होने पर भी होता है खास बात कि पेट के निचले दाहिने भाग में दर्द करता है। जब आपको टीबी होता है तो पेट के नीचे दाहिने भाग में दर्द करता है। ठीक है, आपको उल्टी भी होगा। क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे क्रोनिक पेट दर्द, ठीक, हो सकता है थकान, दस्त, वजन कम होना, वजन कम होना। ठीक, वजन कम होने के साथ साथ भी हो सकता है कि होता है जैसे दस्त होता, दस्त के साथ क्या होगा कि पेट के निचले दाहिने भाग में दर्द होगा, पेट के निचले दाहिने
भाग में दर्द होगा। क्या होगा? दर्द होगा। ठीक, इतना मुख्य लक्षण आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्या क्या लक्षण देखने मिलेगा? क्रोनिक पेट दर्द, बहुत पुराना पेट दर्द करेगा। ठीक है, बहुत पहले से पेट दर्द कर, 2 साल 3 साल हो गया पेट दर्द कर रहा है, अगर नहीं ऐसी गैस बन रहा था इसकी वजह से इसमें ट्यूबरकुलोसिस इंटेरिक होता है बीमारी। तो बता दूं कि आंतों का टीबी जिसको बोलते हैं, आंत्र क्षय रोग बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? क्रोनिक पेट दर्द जैसे लोगों होता है। तो कहेगा कि बहुत पहले से दर्द कर रहा है, लेकिन सोच रहे थे कि गैस उस बन रहा है कहाँ तक। ठीक है, उसको थकान होगा, बिना कुछ किए उसका वजन कम होगा, बिना शारीरिक परिश्रम किए उसका वजन ऑटोमेटिक धीरे 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 कम होगा। ठीक है, उल्टी होगा, दस्त होगा। ठीक है, पेट के निचले दाहिने भाग में दर्द तेज होगा, सुई चुभन जैसा दर्द होगा। ठीक है, ठीक, ऐसा आपको सब लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें किसी मिलेगा लक्षण आपको देखने मिले ट्यूबरकुलोसिस इंटेराइटिस, यानी आंतों का टीबी अच्छा आंत क्षय रोग होता है तब। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, थोड़ा सा बात कर लें। ठीक, इन्वेस्टिगेशन की बात करें। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे? ब्लड चेक कराएंगे। ठीक है, ब्लड चेक कराने के बाद फिर एक मोन्टुक टेस्ट होता है, वो चेक कराएंगे, टेस्ट कराएंगे, फिर एक्सरे कराएंगे। ठीक है, एक्सरे क्या कराना है? एक्सरे कराएंगे स्मॉल एब्डोमेन इंटेस्टाइन कराएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ब्लड, पहले ब्लड चेक कराते हैं। ठीक है, तो ब्लड में वो क्या मिलेगा? टीएलसी जो है। ठीक है, टीएलसी हमको क्या मिलेगा? बढ़ा हुआ मिलेगा, रेसेस मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? बढ़ा हुआ मिलेगा। ये सार कराएंगे, ये सार भी मौका मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक, इतना ब्लड में। अब कराते हैं एक मोन्टोक्स टेस्ट कराते हैं। ठीक है, जो स्किन में लगता है, मोन्टोक्स टेस्ट जो स्किन में लगता है। ठीक है, उससे पता चलता है कि आपका शरीर में टीबी है कि नहीं है। उसमें क्या होता है? जैसे मोन्टोक्स टेस्ट लगा आपको स्किन में, तो 72 घंटे के अंदर, ठीक है, 72 घंटे के अंदर उसमें चेक किया था। अगर वहाँ पे घाव हो गया, कि किस प्रकार जख्म है, फोड़ा फुंसी हो गया, तो समझ जाइए कि आपको टीबी है। और या मोन्टोक्स टेस्ट लगाने के बाद आपको घाव या जख्म नहीं हुआ आपको। ठीक है, घाव या जख्म किसी प्रकार का नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल, पता ही नहीं चला कि सुई लगा था कि नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, ना फुंसी हुआ, ना घाव हुआ, ना रेडनेस हुआ, ना पकने जैसा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ था, पता ही चला कि कहाँ पे लगा था। ठीक है, तो समझिए कि आपको टीबी नहीं है, इसीलिए उसको मोन्टोक्स टेस्ट कराते हैं। लेकिन इस बीमारी जब होता है, कौन सा बैक्टीरिया? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण जब आपको बीमारी होता है, ठीक है, जो आंख में संक्रमित करते हैं उसको, तो जब चेक कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा? इसमें स्ट्रांगली पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? स्ट्रांगली पॉजिटिव मिलेगा आपको। जो मिलेगा आपको स्ट्रांगली पॉजिटिव मिलेगा आपको। ठीक, मिलेगा। अब बात करते हैं इधर एक्सरे की बात करते हैं। एक्सरे कराते हैं तो क्या चीज के एक्सरे कराएंगे? एक्सरे कराएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन, एक्सरे कराते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, तो क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा ट्यूबरकुलोसिस विथ कैसिएशन निक्रेसिस। क्या मिलेगा हमको? ट्यूबर, ठीक है, ट्यूबरसियस, ठीक है, ट्यूबरसियस विथ, ठीक, ट्यूबरकुलोसिस विथ कैसिएशन
नीक्रेसिस, ठीक। क्या मिलेगा? ट्यूबरकुलोसिस विथ कैसिएशन नीक्रेशन मिलेगा। मतलब क्या मिलेगा हमको? इसका हिंदी होता है कि जहाँ ऊतक पनीर जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब जहाँ ऊतक पनीर जैसा दिखाई देगा। एक्सरे कराते हैं स्मॉल इंस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस विथ एक कैसिएशन नीक्रेसिस में क्या हमको देखने को मिलेगा? यहाँ पे ऊतक पनीर जैसा दिखाई देगा, ठीक है। ये सब आपको लक्षण मिलेगा। ये कब दिखाई देगा? मतलब लास्ट स्टेज में दिखाई देता है कि अब व्यक्ति कहानी खत्म होने वाला है, तब ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक। और किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।